अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् बने। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधनों को करके कदम गया बढ़ा रहे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधनों को करके कदम गया बढ़ा रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। बहुत अच्छे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया बढ़ा रहे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को कर कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी बहुत अच्छे देवी और सज्जनों, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। बहुत अच्छे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। बहुत अच्छे, बहुत जाओ जाओ। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी हर मुमकिन साधना
हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी जाओ जाओ महारानी कृष्ण जी ते बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कृष्ण जी तेरी गीता को हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हम भगतन के भक्त हमारे वचन तेरे याद आ रहे, हम भगतन के भक्त हमारे वचन तेरे याद आ रहे, हम भगतन के भक्त हमारे वचन तेरे याद आ रहे। जाओ कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया बढ़ा रहे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, बहुत अच्छे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय।
प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भ्रूनातु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो आदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। है प्रसंग 39 श्लोक का है, प्रसंग है या अमृत की धारे है। बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है हमारे लिए और बहुत ही जरूरी है ये प्रसंग हम भगवान के प्यारों जज्ञात्मों तालिबे हक या मतलाशियों के लिए। बहुत अच्छा प्रसंग है। दीजिए अपने मन को खींचिए और भगवान के इस प्रसंग में अपने मन को जोड़िएगा। श्रद्धावल्लभते ज्ञानम तत्परा इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा प्रां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। भगवान द्वारा दिए गए इस चोटी के एवं अत्यंत कल्याणकारी उपदेश को कौन पूर्ण रूपेण अपने जीवन में उतार सकेगा। बड़ा अच्छा प्रसंग। हम सारे चाहते हैं कि जो प्रसंग हम सुबह शाम भगवान जी की गीता के माध्यम या मीडियम से सुनने के जा रहे हैं अपने जीवन का एक विशेष अंग बना ले। तो भगवान जी कहती हैं मेरे वास्ते खल्क जगत है सब, मेरे लिए सारे बराबर है। क्योंकि हम भगवान के चंगे हैं या मंदे जैसे कैसी है तो हम सब भगवान के ही। अब पूर्ण रूपेण कौन इसके साथ इंसाफ करेगा। महाराज जी की चोटी की वाणी के साथ पूर्ण रूपेण न्याय कौन किया चाहता है। सिर्फ 3 शर्तें हजूर ने अपने श्रीमुख से लगाई है। जो चोटी का श्रद्धालु होगा, जो श्रद्धा के अनुसार अपनाने वाला यानी तत्पर होगा और इंद्रियों और मन पर कंट्रोल करने वाला अर्थात संयमशील होगा। हम लोग अभी पहले गुण पर विचार विमर्श किए जा रहे हैं मेरे सज्जनों, मेरे अच्छे बेटों माताओं और मेरी विचारशील अनेक बेटियों। श्रद्धालु मेरे विचार में जितनी मेरे प्रभु ने मेरे इष्टदेव जी ने मुझे शक्ति दी मानसिक और बौद्धिक, मैंने इस पर इंसाफ करने की कोशिश की है। श्रद्धालु कमाल कर देता है, लेकिन श्रद्धा किसे कहती है जब ये मन में समा जाए कि भगवान की वाणी के बिना मेरा लोक परलोक बन ही नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, और इसके बिना मैं कभी भी शांत ना हो पाऊंगा। बस इससे पे डिगे नहीं आदमी, इससे टस से बस न हो, इसे कहती है अटूट श्रद्धा। बेटियों जैसे हमारे मन में समाई हुई है कि पढ़ाई के बिना हमारा कल्याण नहीं है, हम दिन रात लग करके अपने आप को पढ़ाई में लगाए हुए हैं। पढ़ाई करने के बाद हमारे मन में आता है कमाई के बिना हमारा कल्याण नहीं है। जिस जैसे कैसे भी जहाँ कहीं से भी हमें रिकमेंडेटरी लेटर मिले या किसी के पास भी हमें क्यों न जाना पड़े, नौकरी लेके छोड़ते हैं। शादी के लिए कितनी कोशिश करती हैं, जब हम समझते हैं शादी मेरे लिए परम आवश्यक है, जुटियां लगती हैं। मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, जब भी किसी भी संसारिक विषय या ऑब्जेक्ट में हमारे श्रद्धा जम जाती है, आकाश के तारे भी तोड़ने पड़े तो भी हम गवारा करेंगे और उसे प्राप्त करने की अपनी ओर से भागीरथ पुरुषार्थ करेंगे। इसी तरह परमात्मा कृपा करे हमारे भगवान के प्रति, भगवान जी की चोटी के वाणी के प्रति ये भाव बैठ जाए कि इसको अपनाए बिना जीवन में कल्याण नहीं है। जैसे ये भाव बैठ गया कि भगवान की वाणी के सुनने में हमारा बड़ा कल्याण है, हमारा बड़ा लाभ होता है, तो आप हर कुर्बानी करके यहाँ पर पधार रहेंगे। विशेषकर नारी चोले में मेरी माताएं बेटियां पूरी कुर्बानी कर श्रीमान जी कुर्बानी कर बच्चों कुर्बानी कर इर्द गिर्द जमाने पड़ोसियों के बोलियां सुन करके आप लोग कुर्बानियां करके आ जाते हैं। ये समझ गया कि ये वक्त तो हमने भगवान की वाणी सुनी, सारा दिन जाक मारती रहती है, सारा दिन इधर की गप उधर की बकवास, इधर का ये, थोड़ा समय तो भगवान की ओर लगा दी। कईयों की श्रद्धा को देखकर श्रीमान जी बिल्कुल ही पानी हो गए हैं, बिल्कुल ही पसीज गए, उन पर भी बहुत रंग चढ़ने लगा। तेरी में जो इतनी श्रद्धा है, तुझे मारा है, तुझे गालियां दी है, तुझे बहुत कुछ किया, तू फिर भी डुबती है, एक दिन तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा। एक दिन उनके आने की जरूरत थी कि वो बर्फ की तरह पिघल गए।
बिल्कुल नरम हो गए कि अच्छा भगवान के ये फरमान है, महाराज जी का ये कहना है, ये तो हमारे लिए सारे को जरूरी है। या श्रीमान जी आने देती थी, या श्रीमान जी भी आए बैठे हैं, श्रीमती भी आए बैठी हैं और अपने बच्चे भी साथ आए बैठे हैं। घर में बैंक का विशेष ताला लगा के बंद करके आए हैं। कई घराने ऐसे हैं जिनके घरों में ताले लगते हैं इस वक्त, यानी सारा परिवार आया बैठा है। भगवान की मेहर हो, इसको कहा करती है परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। या श्रीमान जी इतने खिलाफ थे, या श्रीमान जी भी बैठी हैं, श्रीमती भी बैठी है और बच्चे भी आए बैठे हैं और घर में मोटा ताला लगा हुआ है। शाबाश, ये भगवान की विशेष मेहर कहूंगा। प्रभु की और आपकी अटूट श्रद्धा का ये फल है। पहले आप मारे खाती रही या कुछ का कुर्बानी करती रही, आपकी कुर्बानी का फल कि आहा देखो घर में लगा हुआ है कुफल, कुफल बोलते हैं ताले को, और आप सारे लाभ उठा रहे हैं। इसी तरह श्रद्धा गजब ढा देती है, कमाल कर देती है। ये कईयों के जीवन में तो बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। श्रद्धा के प्रताप से आपका जीवन बहुत अच्छा बना है। प्रभु कृपा करेगी श्रद्धा और बढ़ जाए भगवान के प्रति और भगवान की वाणी के प्रति। आप नहीं रहेंगे। ये तो हमारे देश के बड़े गंदे भाग, ये हमारे देश की बड़ी बदकिस्मती जो हमारा देश नाना प्रकार के संप्रदायों में बट गया है। वरना तो मजहब एक है सारे बंदियां दा, ना दो तीन ना चार हुंदे, मजहब खातर लड़ते रहनो दिला बेड़े उन्हां दे कदी ना पार। वरना इंसान का इंसानियत मजहब था, इंसानियत का घर गीता जी थी। इतने संप्रदाय बन गए हैं, ओए होए होए होए। ये तो परमात्मा की मैं कहूंगा मेहर नहीं है हिंदुस्तान में। मुझे भगवान जी क्षमा करें, अवतारी दाता का अवतारी दिन मना रहे, मैं सीधिया बातें निकाल देता हूँ। परमात्मा की हिंदुस्तान की मेहर नहीं है। इतने संप्रदाय और इतने मजहब मजाहिब और फिर लड़ाइयां झगड़े फसाद, तेरा नहीं अच्छा मेरा अच्छा है, तेरा गुरु नहीं अच्छा मेरा गुरु अच्छा है, आपस में बकवास कर 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 खून खराबे। हालांकि अपनाने वाले कहीं भी अपना ले, प्यास बुझानी हो तो किसी भी कुएं पे जाके प्यास बुझ सकती है। प्यास बुझाना नहीं चाहती, बातें बना बना करके महबूब हिंदुस्तान का क्या क्या कर रही है, जुल्म कर रही है। फर्क भगवान की बातें आप सुनिए, इसमें कोई हिंदू पना नहीं, कोई मजहब पना नहीं, कोई संप्रदाय पना नहीं, कोई और पना नहीं, इंसानियत है इसके अंदर। जो मेरे बच्चे जो बेटियां आ रही हैं, पता लग रहा है आपको, दूसरे संप्रदाय वाले आए मुंह में परमात्मा के साथ उंगलियां डालती है कि ये गीता है, ये तो इंसानियत है। एक मेरा बुजुर्ग कह रहे थे ये गीता, इसको गीता आप कहते हैं, और क्या कहूं, ये तो इंसानियत है, इंसानियत का मंबा है, बिल्कुल कोई शक नहीं। ये तो मानवता का घर है और इसके बिना इंसान कभी भी शांत नहीं हो सकता। अगर कोई पक्षपात है तो सुने, विचार करें, ये तो बड़ा जरूरी है। ये भगवान का फरमान, क्योंकि भगवान ने दुनिया बनाई, दुनिया में इंसान बनाए, इंसानों के लिए ज्ञान होता, ना ज्ञान दरिंदों के लिए है, परिंदों के लिए है, ना चिंदों के लिए है, बल्कि जिनको भगवान ने विशेष बुद्धि दी है उन इंसानों के लिए। बाकी यूनियों के लिए ज्ञान नहीं होता। तो भगवान ने हमारे साथ इंसाफ किया, जो छोटिया ज्ञान दिया कि इस ज्ञान के अनुसार अपनी बुद्धि मन और तन को लगा दो। ज्ञान बुद्धि के लिए होता है, मन के लिए होता है और तन के लिए होता है। तीन ही मैंने कहा उपकरण भगवान ने मुझे और आपको दिए हैं। मेरे और आपको बुद्धि है, बुद्धि के बाद मन है, मन के बाद तन है। इन तीनों की बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे की जाए कि जो दिन चढ़े हमारी खुशी बढ़ती जाए। इसे अपनी मातृभाषा में कहते हैं उत्तरो उत्तर खुशी बढ़ती जाए। उत्तरो उत्तर, दिन प्रतिदिन खुशी और भी बढ़े और भी बढ़े। इसका पूरा पूरा जवाब भगवान जी ने गीता जी में न केवल दिया है बल्कि साधन बताए थे कि आप इन साधनों को अपना लो, जो दिन चढ़ेगा खुशी प्रसन्नता उल्लास रौनक लाएगा। हर रोज दिवाली, हर रोज दशहरा। परमात्मा कसम जितना आप अपनाते जा रहे हो, क्या यूं नहीं बोल रहे अपने श्रीमुख से हर रोज दिवाली है, हर रोज दशहरा। अर्थात बड़ी मौज बहार है जब उमड़ा दरिया उल्फत का हर चार तरफ आबादी है। हर रात नई एक शादी है, हर रोज मुबारक बाती है। भगवान की वाणी जी के अनुसार हजूर की वाणी मनमानी छोड़ दे, बेवकूफों की नकल करना छोड़ दे, जो उजड़े हुए हैं तबाह कुन है और कलयुग के मुंह लगे हुए हैं उनका पीछा करना छोड़ दे और भगवान की श्रीमुख लग जाए। आहा कितना कल्याण आप देख रहे हैं, कितनी भलाई। मैं सारों से कहूंगा सांप्रदायिकता में कभी ना आना, इस पचेड़े में दलदल में ना आना मेरी बेटी, बिल्कुल ना आना। संप्रदाय, ये मजहब मजाहिब की बातें, ये कट्टरपना, ये मक्करपना, मेरी कसम भगवान की कसम गीता की कसम, इस पचेड़े में इस दलदल में ना फंसना। चूंकि शहर पहुंच दे नहीं झगड़ाल राही, रस्ते बेची रहन ख्वार होंदे।
जिन्होंने शहर पहुंचकर झगड़े के वास्ते लड़ते रहे तो वो कभी भी शहर नहीं पहुंचेंगे, कभी भी रास्ते में झगड़ झगड़ के मर जाएंगे। ये वो बदबख्त हैं जो अपनाते नहीं हैं, सिर्फ बातें बना बना करके ही अपने आप को बर्बाद करना चाहते हैं। कहावत मशहूर है, बचपन सुनते आ रहे हैं, और थुक्का नाल वड़े नहीं हो पकने, जब भी पकड़े घी अपनी उसमें पतीली में डाल के तभी पकेंगे। कढ़ाई में घी डालोगे, वरना गल्ला गल्ला नाल मन नहीं हो परचाया जाना। लोग बातें कर करके पता नहीं क्या कर जाते हैं। बातों में देखो तो लुकमान है और अमल में जो देखो तो नादान हो। बातों में तो आकाश पताल को एक कर मारेंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ देखी जाए 0/0 निल, तो बच्चे कभी ना अपना अनमोल समय जाय करना। भारत की बदकिस्मती जो इतने संप्रदाय पनप उठे और चोर उचक्का चौधरी से गुंडी रान प्रधान, जहां भी देखो कहावत मशहूर है, बच के रहना और अपने जीवन को भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार लगा के अपना जीवन सफल कर जाना। क्या गजब का फरमान है। कौन अपनाएगा भगवान की वाणी को? जो चोटी का श्रद्धालु होगा। श्रद्धा का मतलब क्या? कि भगवान की वाणी के अतिरिक्त मेरे कल्याण का और कोई साधन नहीं है। नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट प्रीचिंग एंड टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा, नो अल्टरनेटिव। जब ये भाव बैठ जाए, ये श्रद्धा मानो आकाश को चढ़ गई। मेरे और आपके लिए, मैं दुनिया वालों के लिए नहीं कह रहा, मैं आप पर अपने लिए कह रहा हूं। भगवान जी के वाणी के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। किसी का कल्याण किसी तरीके से हो सकता है, पर हमारा कल्याण जैसे हजूर अनवर आपने श्रीमुख से फरमाए गए, इसी अनुसार ही हमारा हो सकता है। मन जम जाएगा सजनों, और मेरी अच्छी माताओं बेटियों, मन उसी में ही जम जाएगा। ऐसा भाव बनाइए, ऐसा मन में भाव रखिए, और ये कभी भी डोलने ना पाए, इसमें मन जम जाए। जैसे मैंने कहा, हमारे मन में जमा हुआ है कि पढ़ाई के बिना चारा नहीं, शाबाश। आपके मन में जमा हुआ है कमाई के बिना चारा नहीं, शाबाश। आपके मन में जमा हुआ है शादी कराए बिना चारा नहीं, शाबाश। सेहत जिसकी खराब हो जाती है वो कहता है सेहत को रीगेन करने के बिना चारा नहीं है, शाबाश। इसी तरह आ जाए, भगवान की वाणी के बिना मेरा गुजारा नहीं, चारा नहीं, और कोई हीला नहीं, वसीला नहीं। ये बात मन में गहरी उतर जाए, बेड़ा पार हुआ। इसके बाद अब मैं लेता हूं, ये थी श्रद्धा की बात कि भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, भगवान की वाणी के प्रति अटूट श्रद्धा, और ये मन में बहुत पक्का हो जाए। 3600 काम छोड़ने पड़े तो भी छोड़ के सत्संग की महत्ता ज्यादा बढ़ानी चाहिए कि सत्संग से बढ़कर दुनिया में कोई भी काम नहीं है। क्योंकि सत्संग से विवेक मिलता है, विवेक से वैराग मिलता है, विवेक वैराग को अपना लेने से नाना प्रकार की गंदी वृत्तियों छुटकारा मिलता है, और भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और प्रेम और लगनता बढ़ती है, जिससे कि मेरा कल्याण हो जाता है। अफसोस की बात है, यहाँ दोनों वक्त सत्संग मुद्दत से चल रहा है और आप लोग इतना अनमोल सत्संग छोड़ते जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। मन को ताने मारने चाहिए, गंदा मन। कोई मर जाए तो कलकत्ते तक तो भागेगा। किसी की शादी हो तो नाक और कान रखने के लिए बम्बे तक हम जाते हैं, नाक और कान रखने के लिए बम्बे तक जाते हैं। तो मनुआ घर के अंदर ज्ञान गंगा चल रही है और इससे तो लाभ अन्वित नहीं होना चाहता। शेर बार बार अपने मन को कहिएगा, ज्ञान गंगा घर के नजदीक, ना हींग लगे, ना फटकरी और रंग भी चौका हो। वरना पुराने वक्त में पैदल सैकड़ों मील चल चल करके लोग महीना महीना रह के सत्संग करके आते थे। अब भगवान ने इतनी मेहर कर दी कि हमारे घर के नजदीक उच्च कोटि का ज्ञान का सत्संग चल रहा है, और उसमें हम अपना मन न लगाएं। सत्संग से क्या क्या नहीं प्राप्त किया हमारे उच्च कोटि के महापुरुषों ने। इस तरह अगर ये बात बार बार दोहराई जाए जो मैंने आपको कही, तो श्रद्धा जोरदार बढ़ जाती है। तब भी तो मेरे भगवान कह रहे हैं ना, श्रद्धावान लगते जानव। ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या गुण चाहिए? उच्च कोटि की श्रद्धा, अधिक श्रद्धा, अनशेकेबल फेथ, एनुअल यकीन या हक्कुल यकीन। ये लाजमी तौर पर अंतःकरण में चाहिए। देखना, मैंने अपने लिए देख लिया है, आप अपने लिए देख लीजिएगा कि ये गुण मेरे में है या नहीं, इतने वक्त मैंने अपने अंदर भरे हैं या नहीं। क्यों मेरी श्रद्धा कम है? जब मुझे कोई समझाने वाला मिला हुआ है, जब मुझे सत्संग मिला हुआ है, उच्च कोटि का शास्त्र मिला हुआ है, आय गाय बगा है, यहाँ पर अच्छी अच्छी शुभ कार्य भी होते जाते हैं, क्यों नहीं मेरी श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ जाती? फिर श्रद्धा में कमी मेरी होनी ही नहीं चाहिए। अपने मन को समझाइएगा बच्चे। जैसे अब अपने बेटे को कहते हैं तुझे ट्यूशन भी रखती है, घर का कोई काम भी नहीं लेते,
तेरे से कोई और भी जिम्मेवारी नहीं बताई जाती, समझे। घर में कई कष्ट होती हैं, हम जान तुझे तुझे नहीं बताते कि तेरा मन भटक ना जाए। जब सारी सहूलतें तुझे दे रखी हैं, फिर तू क्यों नहीं कामयाब होता, क्यों फेल होके आ जाता है। शाबाश, तेरे को चोट लगी, चरणों में गिर गया, पिताजी अब मुझे मौका दो, फिर देखिए मैं क्या नहीं कर दिखाता। शाबाश, इसी तरह मन को समझाइएगा। समझाने वाला आपके पास, चोटी का शास्त्र आपके पास, समझने की बुद्धि मेरे भगवान ने विशेष आपको दे दी है। फिर भगवान के प्रति अटूट और जोरदार श्रद्धा क्यों नहीं बढ़ी। सी माइन्यूटली, मेरा पैनी दृष्टि से निरीक्षण कीजिए अपना, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों। अब आपका काम है बच्चे, मेरा काम है अपने प्रति सोचना, विचारना और भगवान और गुरुदेव के प्रति श्रद्धा बढ़ाना। अब आपका काम है, आप देखो क्यों कमी रह गई, क्योंकि भगवान ने तो एक ही शर्त लगाई है, श्रद्धावान अपने ज्ञान। श्रद्धालु ही चोटी के ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो इतनी श्रद्धा क्यों नहीं आपके अंदर। हर एक का अपना अपना विषय। जब घर में रोटी, घर में आटा भी है, घी भी है, दाल भी है, सब्जी पड़ी है और आंच भी है, सब कुछ है, भूखे तो मर रहे हो। हाय, सब कुछ जब कच्ची सामग्री घर के अंदर है, क्यों नहीं पकाई जा रही और क्यों नहीं भूख को दूर किया जा रहा, क्यों भूखे मरते हो। अब जोरदार बरसात आ जाए, हम यहाँ पर पानी में बिल्कुल ही हो जाए गीले और कांपने लग जाए, तो लोग कहेंगे तुम्हें पागल हो गए, क्या हो गया। जब इतनी बड़ी बिल्डिंग आपके पास है, क्यों नहीं अंदर जाते, क्यों यहाँ पर पानी में मर रहे हो। फिर हो सर्दी की बहार और जोरदार होती है मूसलाधार वर्षा, फिर आप बाहर कुंडक रहे हो, कांप रहे हो, तो अच्छे लगेगा। इसलिए कोई समझाने वाला हो, ज्ञान भी हो, बुद्धि भी हो, और फिर भी श्रद्धा न बढ़े तो अच्छा लगेगा जी। क्या सारे साधन हमारे पास हो और फिर भी हम ना अपने मन को समझा लो। हर एक मैया, हर मेरी बेटी अपने आप को अच्छी तरह समझा ले। महापुरुषों ने कहा है, अपने को समझाने से बढ़कर दुनिया में और कोई शिक्षा नहीं है। सबसे बड़ी शिक्षा है अपने को समझाना, सबसे बड़ी शिक्षा। शाबाश, सबसे बड़ी शिक्षा यही है, अपने मन को समझा देना, अपने मन को टीच करना। अब अपने मन को टीच कीजिएगा, अपने मन को समझाइएगा। मनो तो क्या बात है, जब सब कुछ मिला हुआ है तेरे, तो श्रद्धा क्यों नहीं बढ़ी। हमने भी यूं ही कह कर और रो करके सच्ची बात बताएंगे और भगवान के चरणों में प्रार्थना कर करके उन्हीं के प्रताप से, उन्हीं की प्रेरणा से भगवान के प्रति अपना मन जमाया है। आप भी जमाइएगा। तरीका यही है, जिस तरीके से हमने किया वही तरीका आपको बता दिया। अब आप भी देखिए मेरी अच्छी माताओं बेटियों, भगवान के प्रति श्रद्धा मेरी जोरदार बढ़ जानी चाहिए। जब हजूर अनवर कह रहे हैं, कोई ऐरा गहरा नहीं कह रहा, कोई मामूली इंसान नहीं कह रहा, उच्च कोटि के हमारे इष्टदेव जी फरमा रहे, अवतारी दाता कह रहे हैं, श्रद्धावान लगते हलचल मच जाए हमारे अंदर। एक बार जुम्बश आ जाना चाहिए, रोमांच हो जाना चाहिए आप पे। मेरे भगवान कह रही है और मेरे मन में कितनी श्रद्धा नहीं, क्यों नहीं। कारण जब घर में सेहत बनाने की सारी चीजें आपको मिल रही हैं, फिर आप फुच्चर क्यों नहीं हो जाती, फिर आप रिष्ट पुष्ट क्यों नहीं हो जाते। सब चीजें आपको मिलती हैं। इसी तरह जब सारे साधन भगवान ने आपके लिए बना दिए हैं, फिर आपकी श्रद्धा रिष्ट पुष्ट क्यों नहीं होती। आप देखिए, या आपका विषय बेटे, हर एक आने वाली मैया, बच्ची, बुजुर्ग और भैया का निजी विषय है ये। कोई आपके बारे में नहीं सोच सकता, आप ही अपने बारे में सोचिएगा। कोई बाहर से आए और आपके मकान को गंदा पाए तो वो कहे क्या आपके पास झाड़ू नहीं है जी, क्या आपके घर में खुला पानी नहीं है, क्या पोछी नहीं आपके पास है। तो शर्म की बात है, आपका मकान कितना गंदा है। बड़ी कृपा आपने हमें बचा दी। हम बड़े निकम्मे हैं, सब साधन है, लेकिन मेहनत नहीं करते। उठो ना झाड़ू लो और अपने घर को बहारो, अपने कमरे को बहारो, अपने बरामदे को बहारो, और घर के बाहर देखो कितने कुत्तों ने गंद मचा रखा है, सब बहार करके छिड़काव करो, आने जाने वाला खुश हो जाए। इसी तरह मेरे बच्चे, भगवान ने सारे साधन दिए हैं, भक्ति के, ज्ञान के और श्रद्धा के, तो इनका प्रयोग हो जाना चाहिए। श्रद्धा जोरदार बढ़ जाएगी हजूर के प्रति, गुरुदेव के प्रति और अपनी उच्च कोटि श्री गीता जी के प्रति। बस बेड़ा पार हुआ। इतनी शब्द कह रही है, फेथ वर्क मिरेकल, गुरुदेव का फरमान। श्रद्धा में चमत्कारिक शक्ति है। श्रद्धा बहुत बड़ा मोइजा कर दिखाती, उर्दू बोलते हैं मोइजा, बड़ी मोइजा कर देती है। श्रद्धा बढ़ जाती है, बहुत श्रद्धा बढ़ जाती, कमाल कर देता है। डॉक्टर इकबाल एक जगह बड़ा अच्छा कहता है, क्या 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 क्या, जो बड़ा अच्छा मुझे बड़ी शिक्षा मिली और आज तक प्रेरणा मिलती रहती है। गुलामी में नाकाम आती है तकदीरें ना तदबीरें। मानो हम गुलाम हो जाए या स्वतंत्र हो जाए, तो स्वतंत्रता में
दूसरे के अधीन जो हो गया पुत्र। गुलामी में ना काम आती है तकदीरें न तदबीरें। अब हम मन के स्वतंत्र हो जाएं, गंदे गंदे इरादे, गंदे गंदे विचार, गंदी गंदी आदत, गंदे गंदे कर्म, ये भी तो एक बार की होती है स्वतंत्रता, एक होती है अंदर की स्वतंत्रता। भावों के, विचारों के, गंदे कर्मों के, गंदी आदत के स्वतंत्र। पता भी है मेरा बेटा घर को रहा है, तो भी हम हाय है नहीं मैं रह न सकता, फिर भी हम छोड़ नहीं सकते। तो गुलामी दो प्रकार की होती है, स्वतंत्रता दो प्रकार की, आध्यात्मिक और बाह्य, अंदरू और बैरू, दोनों ही बड़ी खतरनाक है। तो कभी हमें चौकस कर रहा है, सावधान कर रहा है, सतर्क कर रहा है, सजग कर रहा है। गुलामी में नाकाम आती है, मन को चोट मारो, जरा ये छोटा सा शेर मेरे से ले लो। गुलामी में नाकाम आती है तकदीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। जब अटूट श्रद्धा पैदा हो जाती है तो सब प्रकार की जंजीरें, चाहे अंदर की बाहर की हो, कड़क 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 है। जो हो ज़ौक़े, ज़ौक़ मैंने शौक, यकीन पैदा, जब श्रद्धा में शौक पैदा हो जाता, जब हमारे मन में ऐनुल यकीन हो जाता, मैं कर सकता हूं, मैं गुलामी की जंजीरें काट सकता हूं। जैसे भला हो गांधी जी का, जिन्होंने नारा लगा के हिंदुस्तानियों को जगा दिया कि तुम जो है इनकी गुलामी की जंजीरें काट सकते हो और फरंगियों को समुद्र के परले पार पहुंचा सकते हो। उठो, जागो। कोने कोने में भारत के बापू ने अपने कष्ट सह करके जगा दिया। हमारे वक्त ये तराना गाया जाता था जब से देश आजाद हो रहा था, लुट्टी तैनू जानदी हो सरकार हिंदिया। वो दर्द भरा तराना था, लुट्टी तैनू जानदी हो सरकार हिंदिया। ओए हिंदिया, ये सरकार तैनू लुट लुट के खा गई, आग लगा दी थी इन्होंने। या लोकमान्य तिलक का वो भाषण भड़का के रख गया था कि हिंदुस्तान एक गैया है, इन बेवकूफ अंग्रेजों ने उसका हवाना इंग्लिस्तान में कर लिया और मुंह हमारी तरफ कि तुम इस हिंदुस्तान की गैया को खिलाए जाओ और जो इसका फल होगा दूध हम वहां लेते जाएंगे। जरा दृष्टांत देखिए क्या कमाल का है कि तुम यहाँ की जितना भी चोटी का साधन है वो सारा का सारा विदेश में चला जाएगा और हम उसके काम आते जाते हैं। इसने भी उस दिन हजारों लाखों के अंदर जेलें भरवा दी थी। जब हम गैया का हवाना हिंदुस्तान में ही रखेंगे, समुद्र के पार नहीं रखेंगे। शाबाश शाबाश, सिर्फ इतनी भाषण ने और इसी दृष्टांत ने इस कोने से उस कोने तक आग लगा के रखा। शाबाश तिलक, कमाल कर गया तू। इस तरह स्वतंत्रता का जीवन कुछ भी नहीं है मेरे पुत्र। गोसाई जी ने नहीं कहा अपने रामायण के अंदर, जो हम गाय बगाय बोलते थे अपने पर नहीं लागू करते, प्राधीन सपने सुख नहीं। बिल्कुल ठीक है। गुलामी में न काम आती है तकदीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हम पूरा यकीन कर ले अपने भगवान के प्रति, हमारी जन्म जन्मांतरों की कसम आपकी जंजीरें कट जाए। लाओ यकीन, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। मैं एक ठोस तजर्बा के बिना पर आपसे बातचीत कर रहा हूं। हम अपने भगवान और भगवान की वाणी के प्रति अटूट श्रद्धा कर ले। लानत कहना, अगर एक भी संस्कार और विकार आपके मन में ढूंढे जाने पर भी नजर आ गया तो अटूट श्रद्धा का लोग, मुझे भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, मुझे अपने भगवान के वाणी के प्रति अनशेकेबल फेथ है, कोई हिला ना पाएगा। उसके बाद मन कैसे जमता है, कितनी एकाग्रता आती है और कितना आप जमती हैं और भगवान का तख्त कसम आपकी कैसे हिल जाता है। श्रद्धालु भगवान के तख्त को हिलाया करते हैं, गिदर की तरह धमकियां देने वाले किसी को कुछ भी नहीं कर सकते। आइएगा मेरे बच्चे, बार बार अपने मन से कहें, गुलामी में न काम आती है तकदीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ज़बान सादिक, कदम साबत, मोहब्बत फातह आलम। वो तो कभी 3 गुण बताता है, हमारे भगवान भी 3 कह रहे हैं, हम सुनेंगे बाद में। ज़बान सादिक, जिसकी जबान में सच्चाई है। कदम साबत, जिसने कदम रख के पीछे हटाया नहीं, क्या कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ज़बान सादिक, कदम साबत, मोहब्बत फातह आलम, हर एक से प्यार करता है, जिसके मन में न राग है न द्वेष। हर एक के लिए आलिंगन हाथ फैले हुए हैं, हर एक को अपने आगोश में, अपने आलिंगन में लेने के लिए। क्या कमाल। ज़बान सादिक, कदम साबत, मोहब्बत फातह आलम, जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। जिंदगी की कश्मकश में मर्दों ने सिर काटने वाली तलवारें नहीं रखी होती, ये तलवारें रखी होती हैं। श्रद्धा, तत्परता, संयम, ये तलवारें उनके पास होती हैं।
है भगवान को भी खींचने के लिए और जहान को भी खींचने के लिए, ना कि वो किसी धातु की तलवारें नहीं रखते गले और अंग काटने के लिए। बड़ा कमाल कहता है। आहा, फिर आगे कहता है जिन्होंने ऐसी श्रद्धा की और ऐसे गुण रख लिए, कोई अंदाजा कर सकता नहीं उनके जोरे बाजू का। उनको भगवान ने कितनी ताकत दे दी है, उनको भगवान ने कितनी अंदर की शक्ति दे दी है, पिट के मर जाए कोई अंदाजा ही लगा पाएगा। सोचिए मेरे बच्चे, कोई अंदाजा कर सकता नहीं उनके जोरे बाजू का। निगाहें मर्दे मोमन से बदल जाती है तकदीरें। अगर वो प्रेम भरी नजर से ऐसे पहुंचे हुए भगवान के भगत देख लेंगे तो हमारे जन्म जन्मांतर तकदीरें बदल जाती है। निगाहें मर्दे मोमन से बदल जाती है तकदीरें। प्रभु कृपा करे। आहा, जो तू कह दे तो हो जाए, तेरी आवाज ऐसी हो तू बेपर के ही उड़ जाए, तेरी परवाज ऐसी हो। ये वो नेक जीव हैं जिन्होंने भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा कर ली है। और क्यों ना मेरा नाम ऐसों में आ जाए, क्यों ना आपका नाम ऐसी चोटी के श्रद्धालुओं में आ जाए, क्यों ना मेरी ऐसी बच्चियों का नाम श्रद्धालु की लिस्ट में आ जाए। ऐसी श्रद्धा, कमाल कमाल कमाल। ऐसी श्रद्धा कोई अंदाजा कर सकता नहीं उनके जोरे बाजू का। निगाहें मर्दे मोमन से बदल जाती है तकदीरें, गुलामी में नाकाम आती है तकदीरें न तदबीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। इसको भगवान के शब्दों में कहना चाहूं, शकूक अपने कर दे वो सब तार तार, धजियां उड़ा के रख देता है भगवान का प्यारा। अपने अंदर बाहर की जंजीरों को, कड़ियों को, लड़ियों को तोड़ के रख देता है और महाराज जी के चरणों को चूमने में कामयाब हो जाता है। और मेरे बच्चे, जब भगवान जी ने हमें स्वर्ण अवसर दिया है अपने कल्याण का, तो हम इधर उधर की बातें बनाने की बजाय सीधे चोटी की श्रद्धा करते हुए भगवान के चरणों में जा गिरे। कितना सुंदर भगवान ने कहा है, अर्जुन तेरे मेरे में चोटी का अत्यंत कल्याणकारी ज्ञान चल रहा है, कौन इन्हें प्राप्त करेगा? फिर सुन लो गृहस्थ आश्रम में रहने वालों, फिर सुन लो मेरी नरम मन की बेटियों, कौन इस चोटी ज्ञान को प्राप्त करेगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो चोटी का श्रद्धालु होगा वो भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने में वान लभते ज्ञानम। जो चोटी का श्रद्धालु होगा वो भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने में कामयाब हो जाएगा। कर लो बच्चियों ने बता दिया श्रद्धा क्यों नहीं बढ़ती, बता दिया श्रद्धा क्या है, बता दिया श्रद्धा कैसे जोरदार भगवान गुरु और शास्त्री प्रति बढ़ जाए, आपको समझा दिया गया। आप जाके फारग होइएगा, खाने पीने के पश्चात घर के कुछ छोटा मोटा काम हो तो फारग होइएगा और फिर सोने से पूर्व लगाइए आलती पालती और विचार कीजिए, मनन कीजिए, गहरे उतर जाइए अपने अंदर। मेरी श्रद्धा लाजमी तौर पर भगवान गुरु और शास्त्र के प्रति दिन प्रतिदिन या उत्तरो उत्तर बढ़ जानी चाहिए। शाबाश। अपने इष्ट देव अंतर्यामी भगवान से प्रार्थना करो मेरी माताओं मेरी बच्चियों कि प्रभु इतनी शक्ति दो कि आपके प्रति, आपके शास्त्र के प्रति, भेजे गए गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धा जोरदार बढ़ जाए। इतना मौका मिला है क्यों ना हम लूटे। अगले तो कहती हैं बैठी गंगा में हाथ धो लो, पर किसी ने ये अच्छा नहीं कहा। मैं कहता हूँ बैठी गंगा में छलांगे मार लो। जब ज्ञान गंगा की है तो हाथ धोने का मतलब नहीं है बैठी गंगा में छलांगे मारे। वो जल गंगा है, ये ज्ञान गंगा है। वो जल गंगा जो हरिद्वार में बहती है भगवान के चरणों से निकली है, ये ज्ञान गंगा भगवान के श्री मुख से निकली है। वो जल गंगा चरणों से निकली है, ये ज्ञान गंगा भगवान के श्रीमुख से निकली है। अंदाजा लगा लो, चरण से कहीं ज्यादा कीमती श्रीमुख होता। तो महाराज जी की उस गंगा में जाने के लिए बहुत कुर्बानी करनी पड़ती है, इसमें जाने के लिए सिर्फ श्रद्धा दिखानी पड़ती है। वहाँ जीवों को खुद जाना पड़ता है और गीता घर घर में जाके जीवों को तारने के साधन बनाती पड़ती। गंगा घर घर नहीं जाती, गीता घर घर जाकर के हमारी दिव्य माता की तरह हमें जगा रही है, उठा रही है। आओ हम भी अपनी ओर से पुरुषार्थ करें और भगवान गीता के चोटी के श्रद्धालु बने। आजा मेरे भैया, एनफ एनफ एनफ। बहुत कुछ सुना मेरे बेटे आपने, अब तो अपनी श्रद्धा को बढ़ा चलो, अपनी श्रद्धा को चोटी बढ़ाकर जिंदगी जा रही है। अवसर भी जा रहा है, ऐसे अवसर भी नहीं मिला करते, याद रखना। गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में,
आए हाय, ऐसे मौके कहाँ मिला करती हैं यारो जिंदगानी में। क्या कहेगा ये दिलदिला साधु, गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में, ये मौके कहाँ मिला करती हैं मित्रों जिंदगानी में। ऐसे मौके, ये मौका हो शाजो नादर नसीब, भगवान श्री गीता जी में फरमा दिया है। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है उत्थान का, तरक्की करने का, बढ़ने का, अपने अंदर गोता मारने का, भगवान शास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा करने का सुअवसर बहुत कम, बहुत कम। जब ये बात है तो क्यों ना पूरा लाभ उठा के अपनी श्रद्धा को और भी ज्यादा बढ़ा लिया जाए। जबकि हजूर अनवर त्रिलोकीनाथ हमारे इष्ट भगवान जी अपनी श्रीमुख से कह रहे गए, इस चोटी के ज्ञान को कौन प्राप्त करेगा। सुन लीजिए जीवो, सुन लीजिए मेरी माताओं बेटियों, भगवान का फरमान, इस चोटी के ज्ञान को जो बड़ा कल्याणकारी और भगवान के दर्शन कराने वाला है, कौन प्राप्त करेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञान। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।